अरे पता है एमएलए अखिल को वर्धा ने कुत्ते की तरह धोया। नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। क्या रे, तू इस बुड्ढे को देखकर डर रहा है? ये कोई शेर है क्या या कोई बाहुबली है? अरे नहीं यार, ये एमएलए का बाप है। अपने एमएलए साहिबान नतर वर्धा ने गिन गिन के मारा है। इतने दिनों तक गांव में फुलटू माहौल बना रहा था, लेकिन अब पड़ गई ना। क्या बकवास करता है तू? ए बुड्ढे, माला कशाला मारतो है रे तू? अगर तेरे में दम है तो जाकर वर्धा को मारना। अरे तुम मर गए तो तेरी लाश उठाने कोई नहीं आएगा, समझा क्या? सर। अरे जी, आपको क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ विशाला, परेशान मत हो। पापा कैसे हो? अरे बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रो मत। सर, ये सब कैसे हुआ? आपको किसी पर डाउट है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलती मेरी ही है। वन वे पर जाकर मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इसने मुझे सही समय पर बचा लिया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं माँ जी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये दुआ तुझसे मैं मांगता। सर। अरे वरदा, तुम यहाँ कैसे? जो सबकी मदद करता है उस भगवान को मैं अपने ही हाथों से मारना चाहता था। घिन आती है खुद पे। मेरी गलती की मुझे सजा दीजिए सर। जब आप मेरे सामने पहली बार आए तो मैंने आपकी बेइज्जती की, आपसे बदसलूकी से बात की। सर, पता है अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या कहता? ए, जा यहाँ से। आज तू और तेरी माँ अगर जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से, ऐसा बोल के मैं भगा देता। लेकिन आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकते हैं सर? सर, आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो युधिष्ठिर की तरह जीना सीखो, अर्जुन की तरह धनुर्धारी बनो, भीम की तरह बलशाली बनो, विदुर की तरह नीति सीखो, और साथ में ही भगवान कृष्ण की तरह चतुराई भी सीखनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैं भी अपनी जिंदगी में धर्म का पालन कर रहा हूँ। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैंने सब कुछ सह लिया। पता है क्यों? जब से तुम हमें मिले, हमारे जीवन की दिशा ही बदल गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जब तुझे लोग डीसी का बेटा कहते थे तो इन बातों से मैं परेशान होता था, लेकिन ये सोचकर शांत हो जाता था कि डीसी का नाम जोड़ने से तुम कुछ न कुछ अच्छा ही कर रहे होगे। फिर मैं शांत हो जाता। अगर मेरे नाम की वजह से किसी परिवार का भला हो रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अभी तुमने अपनी गलती की सजा मुझसे मांगी है। मैं जो कहूंगा स्वीकार करोगे? बोलिए सर। आप जहर भी देना तो अमृत समझकर पी जाऊंगा। तो फिर आओ मेरे साथ। उस डीसी ने हमारे खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए हैं, अगर कोर्ट में पेश हुए तो पूरी कहानी खत्म। बाबा, मैं आपका पैर पड़ता हूँ, रुक जाइए। देख बेटा, अगर तूने पैर नहीं छोड़ा तो मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा कि मैं तेरा बाप हूँ। जान ले तोहार। अरे, आप एमएलए साहब के पापा हैं ना? मैं जब पिछली बार आया था तब आप नहीं मिले थे। अरे, आपके पैर में क्या हो गया? ऐसा पैदाइशी है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था? ये क्या है एमएलए साहब? आपने अपने पापा की अच्छी तरह से इलाज नहीं करवाया? मेरी पहचान में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सिर्फ 2 महीने में आपके पापा का ऐसा इलाज करेंगे कि पूरे गांव में दौड़ते फिरेंगे। क्यों पापा जी, चलेंगे ना मेरे साथ? अरे हाँ, मैं यहाँ आया किस लिए था भूल ही गया। देखिए, परसों जो कुछ भी हुआ
वो किसी को भी शोभा नहीं देता। वो मेरे बेटे ने आपके बेटे को मारा, इससे गलती हो गई। इसे कड़वी बात समझकर भूल जाते हैं। वर्दा बेटे, अपनी गलती के लिए इनसे माफी मांगो। आओ ना, चलो। माफ कर दीजिए। हाँ, देखिए, माफी मांगना हो या फिर देना हो, इससे मन को शांति मिलती है। अभी मुझे तसल्ली मिली है, अब सब अच्छा हो गया। अब ये लो, मिठाई खिलाओ। आप लोग भी खाइए। लीजिए। आप भी लीजिए। आप भी लीजिए। लो, खाओ ना। अरे एक और लीजिए। मारा तो तूने मुझे 100 लोगों के सामने था, अब अकेले में माफी मांगेगा तो माफ कर दूंगा क्या मैं? पहले तेरे बाप डीसी को मारूंगा, उसके बाद बारी होगी तेरी। तैयार रहना। इन्हें तो तू अपने सपने में भी नहीं मार पाएगा। पता है ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि तेरे सपने में घुस के तुझे मार दूंगा। वर्दा बेटे, हाँ? अब चलें क्या? हाँ। एमएलए साहब, अब हम चलते हैं। आ जाओ बेटे, आओ। देखो बेटे, आज के बाद तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठाओगे। आज तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो। ठीक है सर, आज के बाद किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। देखो वर्दा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत कष्टों से पाला है, तुम उनका ख्याल कब रखोगे? पहले तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई करो। कुछ कंपनीज का मैं तुम्हें रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है सर। अब चलो चलते हैं। अरे कौन है तू दुर्गे माता? क्या कर रही हो? तेरी तो मैं कमीना कहीं का। अरे पागल ग्रुप की है, चप्पल का मैटर है। बेबी टेक योर चप्पल। ये चैन। कमीने, अनजाने में मेरे दिल को चुराकर 2 महीने से नॉट रीचेबल है तू। मैं? हाँ, तू ही कमीने। हे भगवान, मैं इतने दिनों से आइटम बटाने के चक्कर में था, लेकिन ये तो खुद ही मेरी झोली में आ गिरी। ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा। आई एम गजनी। अब मुझे सब याद आ रहा है। तुम रचिता हो ना? हे, कमॉन कमॉन कमॉन, आई लव यू। यहीं पर शादी करते हैं, यही सुहागरात मनाएंगे। क्या कहती हो? सुहागरात मनाएगा? 2 महीने से कहाँ लापता हो गया था, ये बता मुझे। मैंने? हाँ, तूने। क्यों? हेलो ब्रदर, दिस इज नॉट योर, दिस इज माइन। नो 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 नो, मेरी है। नो, माइन। अरे नहीं, मेरी डार्लिंग है लंबू। अबे कल्लू, तेरी और मेरी पे मिट्टी डालते हैं। चुपचाप मेरी बात मान ले और निकल यहाँ से। सही में? यस। बेबी बाय। अबे जाता है काले जामुन, भाग यहाँ से। सुहागरात बनाने से पहले ही आ गया लंबू। रच्चू, मुच्चो। सर, सर, सर। वर्दा, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? पहले तेरे बाप डीसी को मारूंगा, उसके बाद बारी होगी तेरी। तैयार रहना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूं मैं? Hey, hey, hey! हेलो ब्रदर, पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नहीं पीते, नहीं पता है क्या? आधी रात को अधिकारी के घर में घुसकर हत्या।